प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार प्रश्न देखने को मिलता है, तो इस क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चों आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा। लास्ट में बताइएगा इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए हो। जिसमें कि पहला नंबर सवाल है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो उसका नाम है द्वितीयक केंद्रक। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में बच्चों पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एपिस्टेसिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा। डीएनए अणु में बच्चों अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का परसेंट 32% है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। बच्चा पार्टी, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद जरूर करते चलो। और याद कैसे होगा, जब आप आंसर लगाओगे। आंसर लगाने से क्वेश्चन पे ध्यान केंद्रित रहता है, जिससे आपको जल्दी याद होता है। चलो ये बता के चलो, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण है। किसके कारण होता है बच्चों, ये होता है ओजोन परत में कमी के कारण। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। विडाल परीक्षण बच्चों किसकी पुष्टि के लिए, टाइफाइड के लिए किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों आप लोग क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, तो और भी मजा आ जाएगा पढ़ाने में। एक बार जल्दी जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लो। कर दिए बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दो। चलो इसका बता दो, ये ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है, वो क्या कहलाता है। वो भैया कहला जाता है कौन सा, ये एंटी कोडोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है, सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है, तो वो हो जाता है कौन सा भैया, वो हो जाता है 7। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी। यहाँ पे 2n बराबर 14 दिया गया, तो n बराबर क्या होगा, 14/2 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल आपके सामने है, वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, वो हेलमिंथ ग्रुप का होता है। किस ग्रुप का, हेलमिंथ ग्रुप का होता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। फटाफट से लगाते हुए चलो, ये फास्ट रिवीजन होता है। बताओ, अत्यधिक अल्कोहल के लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। यकृत। ऑप्शन बी लगा सकते हो बच्चों। ये बता के चलो, जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन होता है वृद्धि एंजाइम। क्या बताओ, 11 नंबर सवाल का जवाब, जिब्रेलिन एक हार्मोन होता है। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है कि साधारण ठंड लग जाना किससे होता है या फिर किसके कारण होता है, ये बताना है आपको बच्चों। ये होता है राइनो विषाणु के कारण। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विषाणु किससे बना होता है। विषाणु बच्चा पार्टी, विषाणु जल्दी से बताओ, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। विषाणु वायरस, ये किससे बना होता है, जल्दी से बताओ। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। कौन सा हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बता के चलो, मेंडल ने किसका चयन किया था। आपने पढ़ा होगा बच्चों अनुवांशिकता का नियम। कौन सा, अनुवांशिकता का नियम पढ़ा होगा, जो कि दिया गया है मेंडल साहब के द्वारा, और ये चयन किया था गार्डन मटर का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन एक लिंगी है, एक लिंगी पपीता हो जाएगा। सरसों और गुड़हल जो है ये द्विलिंगी यानी कि बच्चों उभयलिंगी पादप है। चलो ये बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जबकि बच्चों विश्व कैंसर दिवस भी एग्जाम में आता है। विश्व कैंसर दिवस आप लोग कब मनाते हो, जल्दी से बताओ बच्चों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात है। ये मनाते हैं हम लोग 4 फरवरी को। कब मनाते हैं, 4 फरवरी को। आप हमें बता के चलो, विश्व
विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस जल्दी से आप हमें बता के चलो। तो ये मनाते हम लोग 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं बच्चों? 1 दिसंबर को। इसके बाद आ सकता है आपके सामने कौन सा आएगा, ये हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी एग्जाम में आता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस बच्चा पार्टी। ये बता के चलो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 7 अप्रैल को मनाते हैं, ये याद रखिएगा। ऐसे ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस इंपॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अगर जनसंख्या वाला बात आए तो हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। ये सब बात आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? कॉपर टी निषेचन को यानी कि फर्टिलाइजेशन को रोकता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? वायु परागित पुष्प सामान्यतः छोटे और रंगहीन दोनों ही होते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? यहाँ पे बी डीएनए है और अगर बी डीएनए वाला बात आए तो 10 बेस पेयर्स होते हैं, जबकि जेड डीएनए में 12 होते हैं। यहाँ पे एग्जाम में आएगा जेड डीएनए में कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये दोनों याद रखिएगा आप लोग। चलो 20 नंबर सवाल का जवाब बता के चलो कि कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना बच्चों ये गेहूं का एक प्रोन्नत किस्म है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सही जवाब आप ए लगा सकते हो। चलो ये बता के चलो, जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे बाह्य निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? बाह्य निषेचन कहेंगे ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। बस आप लोग क्लास को लाइक करते चलना और सब्सक्राइब करते चलना, नए जुड़ रहे हो। और एग्जाम में ये क्वेश्चन लगाने की गारंटी तो हम ले लिए हैं, बस आप लोग पढ़ने पे ध्यान दो अच्छे से। जितना प्रश्न हम आपको बताते हैं जो कि एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक प्लस में मॉडल सेट सभी का मिक्स करके लाते हैं, जिससे कि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। बताओ आप लोग, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बच्चा पार्टी क्या कहते हो आप लोग बताओ जल्दी से। उसे आप कहते हो एंडोस्पर्मिक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? एक बार जल्दी से बता दो। आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1951 में आरंभ हुआ। करेक्ट आंसर ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया बच्चों पैक्टिन की अवस्था में संपन्न होती है। 25 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलो ये बताओ, बच्चों में मैंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है? बच्चों में मैंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम बच्चों जिसमें कि गुणसूत्र 47 होते हैं, और इसके होने का कारण क्या होता है? ये होता है ट्राइसोमी। क्या होता है? ट्राइसोमी। करेक्ट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, अब विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया जी? उसी को तो हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। चलो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करते चलना, क्योंकि अभी से लेके एग्जाम तक के लिए जुड़ जाओ ना जी। लेकोपेरोन में लैक्टोज का क्या कार्य होता है? लेकोपेरोन में बच्चों लैक्टोज का कार्य है प्रेरक, यानी कि कौन सा? इंडक्टर होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसमें एटीपी को ऊर्जा कौन सा कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है ना बच्चा पार्टी। एटीपी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज का नाम होता है इओहिप्पस। क्या है? इओहिप्पस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। डेली क्लास का टाइम बच्चों शाम के 7 बजे है और शाम के 8 बजे है। जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वो लाइव क्लास आप मिस नहीं करिएगा। ओके चलो ये बता के चलो, पक्षियों एवं कीटों के पंख कैसे होते हैं? पक्षी और कीट के पंख जो होते हैं ना, वो असमजात अंग होते हैं। क्या बच्चों? असमजात अंग। यहाँ पे देखो कार्य इसका समान है, लेकिन संरचना क्या है? भिन्न भिन्न है। चलो बता के चलो, बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? अमीबिया पेचिस में होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बता के चलो, रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया है? रेबीज का टीका जल्दी से बताओ किसने प्रचलित किया है? आपको बताने हैं तो वो किया है कौन सा? लुई पास्चर साहब ने। कब किया था? 1885 ईस्वी में बच्चा पार्टी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो
आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, हिस्टामिन किससे संबंधित होता है? हिस्टामिन भैया किससे संबंधित होगा बताओ? 34 का हिस्टामिन संबंधित है एलर्जी से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला बता के चलो, टी लिम्फोसाइट कहां से उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट पूछे या फिर बी लिम्फोसाइट, दोनों ही अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। शहद का निर्माण कौन करती है? एक ही मधुमक्खी के छत्ते में तीनों मधुमक्खियां पाई जाती है, नर, मादा और कार्यकर्ता मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। कार्यकर्ता या फिर इसको सेवक मधुमक्खी लिख देता है। क्या बच्चों? सेवक मधुमक्खी भी लिख देता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? यह किया जाता है तरल नाइट्रोजन में। 37 का आप सी बता के चल रहे हो। चलो बताओ, भैंस की प्रजाति इनमें से कौन है? भैंस की प्रजाति भैया मेहसाना आए, सुरती आए, ये तो भैंस की ही प्रजाति है। जर्सी किसकी प्रजाति है? ये गाय की प्रजाति है। जर्सी किन की प्रजाति है बच्चों? गाय की प्रजाति है। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो उत्पन्न होता है ये कवक से होता है, यानी कि फंगाई से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किससे आती है? पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी भैया जीवाणु से आती है, जिसे आप बैक्टीरिया कहते हो। कभी कभी बैक्टीरिया हिंदी में लिख देता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इनमें कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है बच्चा पार्टी? वो पैक्टिनेज है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? बताओ आप लोग, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? 42 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया काइटिनेज के द्वारा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो तो भैया जरूर ले लेना, क्योंकि ये हमारी गारंटी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको अभी से 90 प्लस नंबर दिलाने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डर लगता है ना बच्चों, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि ऐसा नोट्स मैंने आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, जिससे कि 100% एग्जाम में आएगा। देखो उतना भी प्रश्न नहीं देंगे आपको, एक सब्जेक्ट में 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और 200 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, बस इसी से हो जाएगा। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों में इतना इतना मिलेगा। अगर कर लेते हो बच्चा पार्टी, भरोसा मानो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छा नंबर लेके आओगे, ये हमारी गारंटी है। तो जरूर लीजिएगा। तो अगर लेना चाहते हो तो मात्र इसका चार्ज 199 रखा गया। और बच्चा पार्टी जानते हो, ये 199 कोई बड़ा चार्ज नहीं होगा जब 100% एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। ओके बच्चों, इसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 7070821685 नंबर पे, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा कि सर हमें 199 वाला नोट्स लेना है, और ये आपको मिल जाएगा। और साथ में बच्चों हिंदी का नोट्स जो होगा, हिंदी का बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और पता है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, ये दोनों मीडियम के लिए तैयार है। इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन का आंसर बताओ, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ध्यान रहे, इस नोट्स को पढ़े बिना नहीं जाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स हर एक साल के बच्चे को दिया जाता है। अब आपकी बारी है। देखो, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, किसी आबादी का स्वरूप किस पर निर्भर करता है? किसी भी आबादी का स्वरूप बच्चा पार्टी ये वितरण पर, घनत्व पर, जातीय रचना पर, ये इन सभी पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है? भौतिक और जैविक दोनों कारणों से होता है बच्चों। सही जवाब आप सी लगा दो, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता का नाम गाय है। सही जवाब आप सी लगा के चलोगे। नेक्स्ट बताओ बच्चों, संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का जो होगा पिरामिड, वो कैसा होगा? तो वो होता है उल्टा। सही जवाब भी होगा। जिस प्रकार से ऊर्जा का जो पिरामिड होगा वो सदैव सीधा होता है, आपने पढ़ा होगा एनाट्रोपस बिजांड उल्टा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? जल्दी से बता दो किस गैस से खतरा है? तो वो है SO2 से, क्योंकि अम्ल वर्षा का कारण जानते हो ना, SO2 और NO2 होता है, लेकिन SO2 से इसका खतरा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। मध्यचक्र
चक्र किसमें पाई जाती है? एक होता है मध्य चक्र, दूसरा ऋतुस्राव चक्र या फिर उसे मासिक चक्र भी कहते हैं। अगर मध्य चक्र की बात हो तो बंदर और मनुष्य में जो है ये ऋतुस्राव चक्र होता है, यानी कि मासिक चक्र होता है। तो आप ये दोनों मत लगाना, क्योंकि गाय सही जवाब है। गाय भैंस बकरी बंदर, ये बंदर नहीं सर, गाय भैंस बकरी हिरन ये सब कुत्ता सब आए तो ये आप मध्य चक्र लगाओगे। और अगर बंदर आए, मनुष्य आए, चिंपैंजी आए, अगर ये सब आ रहा है तो आप ऋतुस्राव चक्र लगा के चलोगे। ओके बच्चों, क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में शाम के 7 बजे और 8 बजे। जरूर तैयार रहिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा ये क्लास कैसा लगा।